25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव 10 सीटों पे होंगे। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरी तरह से खस्ता हालत है। जहां जहां जाते हैं उनके प्रत्याशियों को काले झंडे के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है विश्व की हमारी सबसे बड़ी पार्टी, देख लो भाई पार्टी सबसे बड़ी। प्रत्याशी तो उधारे मांग के लाए, प्रत्याशी उन पे है नहीं। मनोहर लाल जी कल बड़े बड़े बोल रहे थे भाई अकेले मैदान में मजा नहीं आ रहा। अकेले थे, हमने छोड़ रखा था, अकेले घूम लो औकात का पता लग जाएगा। जिस प्रकार इन्होंने 10 साल के अंदर जनता को लूटने का काम किया, 10 साल के अंदर देश के किसानों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, आंगनबाड़ी महिलाओं पर, चुने सरपंचों को दुड़ा कर पीटने का काम किया है। हमने इसलिए मैदान में खुला छोड़ दिया था भाई तुम अकेले कैंडिडेट फिर के देख लो, मगर जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आज हमारे अयोध्या आज मैदान के अंदर उतर चुके हैं और देखना इनका चुगड़ा साफ होना पूरी तरह से तय है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने हार उसी टाइम ही मान ली जिस टाइम रात के अंधेरे के अंदर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे तीसरी बार हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 10 की 10 सीटें हम लोकसभा में मनोहर लाल के खट्टर के नेतृत्व में दिखेंगे। आपके सामने कहा है मनोहर लाल जी, यूं ही नहीं पता सीएम कौन है। एक कहता सीएम, एक कहता सुपर सीएम, यूं ही पहली बार सुना आया सुपर सीएम नारे मार रहे थे सेक्टर 14 के अंदर। अरे अभी सुपर सीएम है तो ये सीएम डब्बी के क्या, ये सीएम कौन है? ये हकीकत जनता को पता लग गया। मुख्यमंत्री जो बनाया गया है ये सैनी साहब बिल्कुल एक हार का मुखड़ा। भाई हार जो है भाई मनोहर लाल के ना छिपे, भाई सैनी के छिप जाए। अपनी हार के डर से उन्होंने सैनी के ऊपर हार की जुमारी छोड़ दी गई है, ये स्थिति है। और एक इनका नारा और बहुत बढ़िया आ रहा है, मोदी जी की गारंटी। रोज टीवी सुनते मोदी जी की गारंटी, भाई क्या गारंटी मोदी जी की? 2014 के अंदर मोदी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं को 2.5 साल नौकरी दूंगा। भाई नौकरी दे दी, नौकरी छीनने का काम किया। यूं कहा था 35 रुपए पेट्रोल डीजल दूंगा, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दूंगा और किसानों की आय 2 गुना करूंगा। और ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए अरे के खाते में डालूंगा। और अमित शाह ने मोदी जी के जुमले की हवा निकाल दी। अमित शाह बोलते हैं कि भाई चुनाव में वोट लेने के लिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का जुमला होता है, किसी खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं जाएंगे। आज किसान किसी एक ही बात तो पूछते हैं कि हमारा क्या कसूर था, हमारे क्यों लाठियां मारी गई, हमारे बच्चों को जेल में क्यों डाला गया, हमारे दिल्ली जाने के लिए रास्ते क्यों बंद किए, हमारी फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही, हमारी आय 2 गुना करने के बजाय हमारे खर्चे 2 गुना क्यों कर दिए। और 750 किसान जो शहीद हुए हैं उसका बदला हरियाणा की जनता
वोट का बटन दाबकर वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी से लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, और मैं कहता हूं ये जमानत बता ले तो बहुत बड़ी बात है। हालात बुरी तरह खस्ता हालात है। ये कहते थे काला धन लेके आएंगे, ये मोदी जी की बात बता रहा हूं। काला धन लाने के बजाय काला धन वालों से करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेने का काम किया। ये कहते हैं गऊ हमारी माता है। नहीं भाई, झूठ बोलते हैं, गऊ हमारी माता। ये गऊ मांस बेचने वाले व्यापारियों से भी इन्होंने बख्शानी, उनसे भी करोड़ों रुपए चंदा लेने का काम किया। कोरोना के अंदर लाखों लोग कोरोना के अंदर मर रहे थे, मगर इन्हों को शर्म नहीं आई। कोरोना बनाने वाली वैक्सीन, उनसे भी पैसे लेने का काम किया। और ये क्या कहते हैं, 5 साल मलाई खाकर हम जांच करवाएंगे। किसकी जांच करवाएंगे भाई? अगर दूरसन ने कोई घोटाला किया है तो हम जांच करवाएंगे। एक व्यक्ति कहता है एयरपोर्ट के बराबर में जो जमीनें खरीदी गई है उसकी जांच कराओ। किससे जांच करवाओगा? तहसील तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, तहसीलदार ने रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री करवा कर देख लो। जो 20-20 लाख रुपए की जमीन ने 20-20 करोड़ में बेची है, जांच की क्या जरूरत है? पता लग जाएगा किसने खरीदी है, किस किसान से खरीदी है, किस किसान को डरा के ली है। आपके सामने सारे काले चिट्टे आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं ये वो भरत निकम्मी सरकार है जो सरसों खा गई, दाल खा गई, बाजरा खा गई, और पुलिस कस्टडी के अंदर जो कोरोना के समय में शराब पड़ी थी, करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके पी गई, जिनकी FIR दर्ज इस सरकार के अंदर दर्ज है। SIT गठन है। और मैं पूछता हूँ भाई, जो FIR दर्ज है उस पर तो काम कर लो, उसके लिए मुख्य आरोपी पकड़ लो। भाई दूध का रखवाला अगर बिल्ला छोड़ दो दूध नहीं बचता। दावे के साथ कहता हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चैन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज किसान रो रहा है, 1 महीने से सरसों का उठान नहीं है। मंडियों में गेहूं भरी पड़ी है, 40 लाख मैट्रिक टन मंडियों में गेहूं लपाला भरी पड़ी है, सड़कों पर भरी पड़ी है। किसान की गेहूं की खरीद नहीं, उठान नहीं, भुगतान नहीं, किसान रो रहा है। ये कहते हैं हम किसान हितैषी है। अगर देश के अंदर सबसे निकम्मी सरकार भाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने देश के किसानों को, आड़तियों को, मजदूरों को बर्बाद करने का काम किया। आपके सामने है, 2-3 बार पहले बारिश होगी, सरसों खराब होगी, गेहूं खराब होगी, और 2 दिन आज भी मौसम खराब बताया गया। अगर बारिश आ जाएगी तो भाई नो समझ लो करोड़ों रुपए का नुकसान किसान का हो जाएगा, किसान और बर्बाद हो जाएगा। लगातार मैं पूरे हरियाणा के मंडियों में दौरे कर हूँ। मैं किसान की जब हालत देखता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती की हालत देखता हूँ भाई चद्दर सफेद है, मगर आरती के भी कुछ बचा नहीं, ऐसी हालात है। मैं चुनाव का रिजल्ट आ गया, आज भी मेरे मंडियों में बियानी, दादरी में अंदर दौरे थे, तो मैंने दौरे रद्द करके ये काम किया। मैंने मेरी टीम को वहां भेजा हुआ है। ये स्थिति है। और एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, आपसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं। हो सकता हो हम गलती में हो, मगर आप जो कोई कहते हैं जहाँ कोई नहीं पूछ सकता वो पत्रकार पूछ सकता है। आपको पता है आज हरियाणा के अंदर हालात क्या, हर एक आदमी डरा हुआ है। और एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही देश के अंदर, आपके सामने चेक कर लो कौन चुनाव लड़ रहा है। सरकारी ईडी, CBI, सरकारी एजेंसियां लड़ रही है जो नेताओं को डरा डरा कर
अपने पाले में करके चुनाव लड़ा रही है। आज पूरी तरह से लोकतंत्र देश का खतरे में है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी तरह से और दावे के साथ कहता हूं, आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। टिकटों का आवंटन हुआ है, उसके अंदर दूसरा ग्रुप भी था। कोई ग्रुप नहीं, सब एक है, सब एक है, लड़ रहे हैं। बहन शैलजा जी सरसा लड़ेगी, दीपेंद्र भाई रोहतक लड़ेगा, जयप्रकाश जी सार लड़ेंगे, हमारे विधायक वरुण जी अम्बाला लड़ेंगे। सब सीनियर आदमी ये कहते थे कैंडिडेट नहीं है। 362 देश के इतिहास में पहली बार होगा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के इच्छुक 382 हमारे नेता ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, ये तो आधा घंटा पहले पकड़ के नू लाते, आजा फिर टिकट दे, आधे घंटे बाद। तो कौन सा प्रत्याशी है? हिसार का ले ले, सरसा का ले ले, काका का नाम लोगे? खुले दावे के साथ कहता हूं, अगर ईमानदारी से चुनाव करवा ले, खुला चुनाव करा ले, मैं कहता हूं पूरे देश के अंदर टुकड़ा साफ है। जो गंदी बातें देश के प्रधानमंत्री ने कितना घटिया बात की है, मंगलसूत्र बेच देंगे। अरे मंगलसूत्र की देश की औरतों को, हमारी बहन भाइयों को डराने का काम करता है, मंगलसूत्र बेच देंगे। अरे ये तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस देश की आजादी में, देश के विकास के अंदर अपना पूरा योगदान दिया, जान की कुर्बानी दी। सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए खोया। इनको क्या पता है क्या आजादी होती है, क्या कुर्बानी होती है। और इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर अपना सारा सोना सरकारी खजाने में दान किया। इन्होंने फली भी दान की, बता दे, लेने का काम किया। इनके खाते में तो इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं। और एक बात और पूछता हूँ मेरे साथियों, आज अरबों रुपए के 5 स्टार 7 स्टार पूरे देश के अंदर जो बीजेपी ने कार्यालय बनाए हैं, वो धन कहां से आ गया भाई? कौन सी तो फैक्ट्री लगा रखी है भाई, आलू डालो सोना आ जाएगा? कौन सी फैक्ट्री है? मन नहीं बता दे भाई है? इनके पास ऑफिस में कुर्सियां नहीं होती, आज 5 स्टार 7 स्टार इन्होंने ऑफिस बना रखे। सब दुनिया जानती है, सारा सिस्टम पता है आज हालात क्या है। मगर क्या करें भाई, तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, भाईचारा खत्म करने में लगी हुई है। हरियाणा में जात नॉन जात की बात करती है, देश में हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। 2019 के अंदर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा? दिल्ली बोर्ड, देश के जवानों के शहीदों के नाम, अरे देश के जवान हमारे शहीद हो गए तो तू उसके नाम की वोट मांग रहा है। इसकी कहता है दिल्ली बोर्ड, भगवान रामचंद्र के नाम मंदिर का, अरे मंदिर हमारा भगवान रामचंद्र सारा का, कन कन के अंदर भगवान रामचंद्र बसे हुए, घर घर के अंदर भगवान रामचंद्र जी है। ये वो देश है। ये तो सिर्फ भावनाओं के साथ खेलते हैं। कभी इनसे डिबेट कर लो, मैं रोज डिबेट में बैठता हूँ। कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी खराब कानून की बात नहीं करेंगे। खुलेआम जो गोलियां चल रही है, दुकानों पर फायरिंग करके गोलियां चलाकर पैसे मांगे जा रहे हैं, रोटी मांगी जा रही है। यहाँ तक कि रोटी के साथ मंथली उसकी कोई जिक्र नहीं। सिर्फ एक ही बात है, मोदी की गारंटी, भाई पैसे लाओ, धंधा ले जाओ, ये काम है। 30 बड़ी कंपनियों को ईडी के छापे मरवाए और उन्हीं से 10 दिन बाद करोड़ों अरबों रुपए लेके क्लीन चिट दे दी, तुम जाओ साफ हो। क्यों साफ हो? पैसे ही मिलेंगे भाई, इसलिए हमारे खाते सील कर दिए ताकि चुनाव ना सके। चुनाव जनता लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के पार्टी का चुनाव हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता लड़ेगी। और जनता इंतजार कर रही थी भाई लिस्ट आ जाए। हमने आपसे एक वायदा किया था, 29 तारीख को फॉर्म भरेंगे, 29 तारीख से
पहले हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी। 29 से पहले हमारी लिस्ट जारी हो गई। ये कहते लिस्ट नहीं आई, लिस्ट नहीं आई। आपके सामने ये स्थिति है।